नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं खुशबू राय। झामुमो सांसद विजय हांसदा ने बिजली की समस्या पर सरकार को निशाने पर लिया। सरकार को घेरते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अब एक ही चीज बाकी रह गया है करने के लिए, ये मेरा जनता के प्रति संदेश है कि बिजली बिल अब ना दिया जाए और जो बिजली बिल मांग करने के लिए आते हैं उन्हें बांध के बैठाया जाए। और सरकार इसके लिए सबसे पहले दोषी होनी चाहिए। आप बिजली उपलब्ध करा नहीं रहे हैं, बिजली का बिल समय पे आपको चाहिए, बिजली का दर आप बढ़ा चुके हैं, सुविधा आप जनता को दे नहीं रहे। और नहीं तो आखिर में ये किया जाए कि बिजली ही काट दिया जाए। बिजली 1 घंटा लेने से तो अच्छा है कि भाई बिजली नहीं मिले। सिर्फ पैसा देने के लिए यहाँ पे जनता थोड़े ना बैठी हुई है। लोगों का मजाक बना के रखा हुआ है सरकार ने। कहीं ना कहीं जवाबदेही तो बननी चाहिए। जैसे जैसे प्रारूप तय होते चला जाएगा उस तरह से मीडिया और सभी लोगों को भी सारी बात पता हो चलती चली जाएगी। तो मुझे लगता है कुछ समय इंतजार करना चाहिए, जल्द ही इन चीज़ों पे फैसला हो जाएगा। कि प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार के साथ पूरे प्रदेश को किस तरह से वो देखे। ये विपक्ष को साथ में लेकर के चलना, विपक्ष की बातों को सुनना, ये प्राथमिकता होती है सरकार की, पक्ष के लोगों की। और जिन मांगों को मैंने वहाँ पे रखा है वो धरातल पे उतरे, ये मेरा मुख्य मकसद है। 3 साल से गंगा पुल का निर्माण का जो करने का जो शिलान्यास हो चुका है प्रधानमंत्री द्वारा, और उसके बाद 3 साल से एक ईंट भी वहाँ नहीं लगा है। तो मुझे बैठा करके मैंने कई बार मैं सदन में बोल चुका हूँ, मंत्री महोदय से जाकर के बात कर चुका हूँ। ये समय जो पार हो रहा है ये कहीं ना कहीं जनता का नुकसान है, और बैठा करके काम नहीं होना तो फिर तो वो बेकार की बात है। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 24 घंटा बिजली देंगे, और बिजली की पूरे झारखंड में जो स्थिति है, मजाक बना करके पूरे प्रदेश को रख दिए हैं। कोयला हमारा यहाँ का सबसे ज़्यादा, पूरे इंडिया का प्रोडक्शन कोयला सबसे ज़्यादा हमारे झारखंड से हो रहा है, और हम ही को बिजली यहाँ पे पर्याप्त नहीं मिल रहा है। ये तो मैंने सिर्फ टाइम पास हो रहा है, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लग रहे हैं, बड़े बड़े बातें हो रही हैं, लेकिन है धरातल पे कुछ दिख नहीं रहा है। तब मुझे लगता है कि डिमांड करने का कोई फ़ायदा है। पिछले 3-4 साल वर्षों का अगर हम लोग देख लें कि पिछले 3-4 साल वर्षों में लगातार सुखाड़ झारखंड में हुआ है, और जो मुआवजा देने की बात सरकार के तरफ से हुई वो किसानों को नहीं हुई। अब ये चौथा या 5वां साल हम कह लेंगे इसको, फिर से डिमांड प्लेस होगा, फिर से सरकार कुछ बयान देगी, लेकिन अगर किसानों को कुछ मिल नहीं रहा है तो फिर वही बात घूम फिर करके आएगी कि बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पे जो है ये लोग दिखाएंगे कि किसानों को हम कर्जा माफ़ी कर रहे हैं, किसानों को हम जो है उनका कर्जा, उनको जो है हम मुआवजा दे रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि झारखंड का, क्योंकि सेंट्रल का कोई भी स्कीम अगर जो भी आता है वो स्टेट से इम्प्लीमेंट होता है, और आज जब सेंट्रल और स्टेट में बीजेपी दोनों जगह पे काबिज है, दोनों जगह पे बीजेपी की सरकार है, और जनता के पास उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए नहीं पहुंच रही है, तो मैं कहूँगा कि दोनों तरफ की फेलियर से प्रशासन का, अब अगर प्रशासन विपक्ष पे आरोप लगाने लगे, मुझे लगता है ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि किन किन लोग के द्वारा इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। क्योंकि सत्ता मोह में जो है कई सारे लोग हैं जो कि अपना टेन्योर ख़त्म करने के बाद राजनीति में उतरने का जो अभी ट्रेंड चला हुआ है अफसरों का, तो वैसे कई प्रभावित आपका अफसर भी होंगे। क्योंकि अभी जो सिस्टम हम लोग देख रहे हैं कि जो मुआवजा या फिर मुआवजा देने की बात हो रही है या पैसे देने की बात हो रही है, उसके एवज में क्या हो रहा है कि यहाँ के रैयतों पे दबाव दिया जा रहा है कि अगर आप जो है अपना डिटेल्स नहीं दीजिएगा, आप समय पे जो है पेपर भर के नहीं दीजिएगा, तो आप पे कार्रवाई कर दी जाएगी। तो कहाँ का ये लोकतंत्र है जहाँ पे जो है आप जनता पे ही
हिटलर बन करके सर पे चढ़ना चाह रहे हैं। तो अभी जो सरकार कहिए या प्रशासन कहिए, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों उसी तरह से काम कर रहे हैं। और विपक्ष को जो काम करना चाहिए हम लोग उस काम को कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आने का मौका मिला जिसमें कि विशेष करके राज्य क्या बोलते हैं नेशनल हाईवे में लगातार मैंने जो मांग पहले भी रखी थी, NH 80 का हो, गंगा पुल का मसला हो और पाकुड़ गोड्डा पथ को जोड़ने की बात हो, ये सारे मांगों को मैंने लगातार वहाँ पे उठाया भी और मंत्री महोदय से जाकर के बात भी की, जिसमें कि आश्वासन मिला कि जल्द से ही जल्द आपका गंगा पुल पे भी और पाकुड़ गोड्डा जो पथ है उस पर भी कार्य आरंभ होगा। उसके अलावा जो एक बहुत बड़ा मसला है जो कि देशव्यापी अभी तमाम जितने वन क्षेत्र में जंगलों में हमारे आदिवासी भाई बहन और जो भी लोग रह रहे हैं, जो कोर्ट का आदेश जिस पे आया उसको लेकर के लगातार प्रधानमंत्री और मंत्री के बीच इन बातों को मैंने रखने का प्रयास किया और भी कई मुद्दे वहाँ पे रखने का प्रयास किया और अभी सदन आगे भी चलेगी, कई मुद्दे अभी और भी रखने। राजधानी रांची के सेल सिटी सोसाइटी के शिवलिंग की पूजा वहां के स्थानीय लोग करीब 3 साल से करते आ रहे थे। इसी बीच सोसाइटी के सदस्यों ने बीते रविवार को लोहे का एक अस्थायी मंदिर बनाकर शिवलिंग को मंदिर का रूप दे दिया, जिससे नाराज बिल्डर ने JCB से गिरवा दिया, जिसके बाद स्थानीय लोग भड़क गए और घंटों वहां जाम किया। हंगामे की खबर पर जगन्नाथपुर थाना प्रभारी, पुंदाग थाना प्रभारी, DSP हटिया और SDO ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। फिलहाल लोगों में आक्रोश बरकरार है। लोगों का कहना है कि जब तक मंदिर की स्थापना नहीं हो जाती वह वहां से नहीं हटेंगे। प्रोजेक्ट जो है अपने पूरे पुलिस के सामने मंदिर को पूरा मंदिर को गिरवा दिया है। सभी सोसाइटी को और अपने पूरे गुंडे अपने अर्दली सबको लेकर के यहाँ पर आकर के मंदिर साथ में गिरवाया और सभी यहाँ के रेजिडेंट को धमकाया है, सबको देख लेंगे। और हम लोग ये चाहते हैं कि ये मंदिर का शिलान्यास 3 साल पहले हुआ था। उस मंदिर का शिलान्यास जहाँ पर हुआ है वहीं पर मंदिर बना हुआ है, पूजा पाठ सब कुछ हो रहा है, सबका सेंटिमेंट जुटा हुआ है, मंदिर वहीं पर स्थापित होगा। राजधानी रांची में सीवरेज, ड्रेनेज और रातू रोड में प्रतिदिन जाम की समस्या को देखते हुए रांची महानगर कांग्रेस कमेटी ने नगर विकास मंत्री CP सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन रातू रोड चौक से शुरू होकर पिस्का मोड़ तक पहुंचा, जहां कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन कर जुलूस निकाला। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष और विजय वर्गीय समाज की प्रदेश उपाध्यक्ष रेखा विजय ने विजय वर्गीय समाज के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया। विजय वर्गीय समाज द्वारा रुक्का डैम के पास कुल 101 पौधे लगाए गए। इस मौके पर डिप्टी मेयर संजीव विजय वर्गीय सहित BK विजय, पृथ्वी चौधरी समेत विजय वर्गीय समाज के लोग मौजूद थे। इस अवसर पर विजय वर्गीय समाज के लोगों ने जल संचय, प्रदूषण मुक्त और वातावरण को हरा भरा बनाए रखने के लिए संकल्प लिया। वृक्षारोपण कार्यक्रम हमारे जिससे कि हमारा मानसून अच्छा रहेगा। जितने वृक्ष हम लोग लगाएंगे उतना मानसून अच्छा रहेगा और ऑक्सीजन मिलेगी। बहुत पेड़ कट रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि जितने पेड़ कट उससे दुगने हम लोग पेड़ लगाएं, जिससे मानसून यहाँ रहे। किसानों को परेशानी हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है, पेड़ लगेंगे तो वर्षा भी होगी। मोदी जी का जल शक्ति कार्यक्रम मोदी जी ने दिया है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी, रघुवर दास जी ने भी हमारे जल शक्ति कार्यक्रम के बारे में हम लोग को सबको बताया है, प्रोग्राम दिया है। हम लोग वही काम करेंगे। जल से पूरी दुनिया में जल संकट आ रहा है, पेड़ लगाएंगे तो हम जल संकट नहीं रहेगा। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, ऐसे में मंदिर में शिव की पूजा के लिए भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। भगवान शंकर की सवारी नंदी के पानी और दूध पीने की घटना के बाद रांची में नाग देवता को दूध पिलाने की होड़ श्रद्धालुओं में लग गई। ताज़ा मामला रांची के कूटे गांव के हनुमान मंदिर की है, जहां अहले सुबह स्थानीय लोग जब पूजा करने मंदिर पहुंचे तो एक महिला ने नाग देवता को दूध पिलाने की कोशिश की और जब चम्मच में नाग देवता को दूध पिलाया गया तो नाग देवता दूध पीने लगे और इस घटना की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। दूध पिलाने के लिए लोगों में होड़ सी लग गई। नाग देवता भी पानी पी रहे हैं और नंदी जी दोनों बहुत एक्साइटेड है क्योंकि ये पहली बार हुआ है ऐसा हम लोग के गांव में और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हम लोग सब कोई क्योंकि पी रहे हैं और हम लोग को दर्शन दिए ये कूटे और हनुमान मंदिर। आज के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।